नमस्कार बच्चों, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 जिसमें क्वेश्चंस आपके एक्सपोनेंट और पावर्स पर बेस्ड हैं। एक्सपोनेंट और पावर्स के रूल्स और लॉज मैं आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। फिर भी अगर आपने वो वीडियो स्किप कर दी हो तो एक बार जरूर देख लें। वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर ऐड कर दूंगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने से पहले अगर आप वीडियो देख लेंगे तो क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तीन पार्ट्स में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें बहुत इजीली हम कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड करने को बोला है। फाइंड क्या करना है आपको, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 64 की पावर 1/2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 64 की पावर 1/2 का मीनिंग क्या है बेटा आपका, 64 का रूट। 64 का रूट। अब 64 का स्क्वायर रूट, या यूं कहें कि 64 किसका स्क्वायर होता है, आप जानते हैं 64 स्क्वायर होता है बेटा 8 का। तो इसका बड़ा इजी आंसर निकल गया 8। फिर भी अगर आपको स्क्वायर्स नहीं याद तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं इसी क्वेश्चन को करने का। 64 के आप क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। 2 से 32 टाइम्स, 2 से 16 पर, 2 से 8 पर, 2 से 4 पर, 2 से 2 पर और 2 से 1 पर। अब यहाँ देखें आप 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6। 2 कितने टाइम्स आया बेटा, 6 टाइम्स आया। 2 आया है आपका 6 टाइम्स। देखिए ये जो दूसरा मेथड है इजी तो है लेकिन लेंथी होने वाला है, लेकिन घबराएंगे नहीं, इजीली समझ लेंगे। 64 को मैंने लिख दिया 2 raised to power 1 2 3 4 5 6, 2 raised to power 6। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में 64 पर चल रहा था 1/2, तो 2 raised to power 6 पर भी चलेगा 1/2। ठीक है, अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि पावर के ऊपर अगर पावर हो तो पावर हो जाती है मल्टीप्लाई। पावर के ऊपर अगर पावर हो तो पावर हो जाती है मल्टीप्लाई। 2 raised to power 6 into 1/2। ठीक है, 2 से 6 कैंसिल कर दिया हमने 3 टाइम्स, तो क्या मिला 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मीनिंग हो गया 2 into 2 into 2 जो कि होता है 8 के बराबर। तो यही आंसर आपका बोनस टाइप में हुआ था और ये हमने थोड़ा सा लेंथी कर लिया है लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो इसीलिए बताया है। तो इसका आंसर भी सेम आएगा, दैट इज 8। ठीक है, इसी तरह से इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करने की कोशिश करते हैं। 32 की पावर 5, 32 की पावर 1/5। ठीक है, देखिएगा कैसे हुआ ये क्वेश्चन। सेकंड पार्ट दिया हुआ है 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5। ठीक है, अब डायरेक्ट तो नहीं हो सकता ये क्वेश्चन, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं इसका 32 का। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 16 पर, 2 से 8 पर, 2 से 4 पर, 2 से 2 पर और 2 से 1 पर। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5 मैंने एज इट इज लिखा। ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा, जो कि किसके बराबर होगा, थोड़ा स्टेप बढ़ रहा है हमारे, कैंसिल कर देते हैं। 32 की पावर 1/5 किसके बराबर होगा, 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की पावर 5। तो क्योंकि 32 पर पावर 1/5 चल रही है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं 32 तो होगा आपका 2 की पावर 5 के बराबर, और क्योंकि 32 पर पावर 1/5 चल रही है तो इसका भी पावर 1/5 कर दिया। अब पावर के ऊपर जब पावर होती है, ठीक है, पावर के ऊपर जब पावर होती है तो पावर को कर देते हैं हम मल्टीप्लाई। पावर को क्या कर देते हैं बेटा, मल्टीप्लाई, यानी 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कैंसिल, क्या मिला केवल और केवल 2। तो इस तरह से हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो आप अपने आप करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर नहीं करा दूंगा तो आप सीखेंगे क्या। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 से, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है शायद, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है, इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें भी यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है आपका 9 की पावर 3/2। अभी तक पावर सारी केवल और केवल एक यूनिट फ्रैक्शन बन रहा था, पावर केवल और केवल एक यूनिट फ्रैक्शन बन रहा था, लेकिन अब क्या है, अब एक प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 9 के बारे में हम क्या जानते हैं, 9 के बारे में हम क्या जानते हैं, 9 होता है बेटा 3 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, और 9 होता है 3 का स्क्वायर। 9 की जगह मैंने लिखा 3 का स्क्वायर क्योंकि 9 पर पावर चल रही है 3/2, तो 3 स्क्वायर पर भी पावर चलेगी 3/2। अब पिछले क्वेश्चन में हमने क्या जाना था, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर के ऊपर पावर हो तो क्या हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ क्या बनेगा 3 की पावर 2 into 3/2, फिर 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो 3 की पावर क्या बचा, केवल 3 की पावर
की पावर 3 का मीनिंग क्या होगा 3 into 3 into 3 यानी कि 3 3 9 9 3 27। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा 27। ओके, इसी तरह से स्टार्ट करते हैं आपका इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप अपने आप करेंगे, फिर फोर्थ पार्ट में बता देता हूं क्योंकि नेगेटिव है तो हो सकता है आपको डर लगे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, इजी में कर लेंगे। फोर्थ पार्ट को देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट को। ओके, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट किया था ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड पार्ट कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है 125 की पावर -1/3। ओके, 125 की पावर -1/3। अब मैं आपको बता दूं पावर जब भी नेगेटिव में दी हो, पावर जब भी नेगेटिव में दी हो तो आप क्या करते हैं दिए हुए नंबर का बेस में जो नंबर दिया हुआ है उसका आप रेसिप्रोकल कर दें तो पावर मिल जाएगी आपको पॉजिटिव। पावर क्या मिल जाएगी बेटा पॉजिटिव। यानी कि 125 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 125 की पावर -1/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/125 की पावर 1/3। ओके, क्या किया मैंने नंबर का कर दिया बेस के नंबर का कर दिया रेसिप्रोकल और पावर कर दी पॉजिटिव। ये मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में ऑलरेडी सिखा रखा है। अब 125 के बारे में मैं लिख सकता हूं जैसे 1 के बारे में लिखूंगा 1 का क्यूब। ठीक है, और 125 होता है बेटा आपका 5 का क्यूब। 125 क्या होता है बेटा 5 का क्यूब और इसका पावर चल रही है 1/3। देखा जाए तो 1 पर भी क्यूब 5 पर भी क्यूब दोनों को एक साथ लेके मैंने 1/5 की होल पावर 3 और उस पर भी पावर चल रही है आपकी 1/3। अब पावर के ऊपर पावर होने का मीनिंग क्या होता है बेटा पावर का मल्टीप्लिकेशन, यानी 1/5 की पावर 3 into 1/3 या 3 से 3 कैंसिल कर दिया तो आंसर क्या मिलेगा 1/5। ठीक है, इस स्टेप में कंफ्यूजन ना करें, 1 को 1 की पावर 3 लिखा है क्योंकि 1 पर पावर कुछ भी हो वही नंबर आता है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट में कर दिया। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड को आप क्वेश्चन पार्ट 1 की तरह करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पर वही रूल लगने वाले सेम बेस पावर एंड सेम बेस पावर सबट्रैक्ट। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ सेम क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट क्या दिया है बेटा आपका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है आपका 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1/5। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया हुआ है बेस में दो नंबर है, बेस में सेम नंबर दिया हुआ है 2। ठीक है, और दोनों पर पावर दी हुई है डिफरेंट दैट इज 2/3 एंड 1/5। तो सेम बेस हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर हो जाती है ऐड और बेस को एक ही बार लिखते हैं यानी 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आगे। क्या आ जाएगा पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, पहले मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूं 2/3 और 1/5 को सॉल्व कर लेता हूं। 2/3 और 1/5 को सॉल्व कर लेता हूं रफ पार्ट में। यहां रफ कॉलम में मैंने क्या किया 2/3 और 1/5 को सॉल्व कर लिया। क्या मिलेगा मेरे को यहां मैंने लिया 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा आपका 15। 3 से 15 आपका 5 टाइम्स इनटू 2, 5 से 15 3 टाइम्स इनटू 1 ये मिलेगा 10 प्लस 3/15 ये मिलेगा आपको 13/15। यानी कि ये आंसर आपका बनेगा 2 की पावर 13/15। यही इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, इसी तरह से सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है? सेकंड पार्ट बहुत इजी है, 1/3 की पावर 3 और उस पर भी पावर 7। तो पावर के ऊपर पावर हो तो पावर हो जाएगी आपकी मल्टीप्लाई। ठीक है, और आंसर में कुछ ऐसा भी हो सकता है, मैं यही बता देता हूं आपको। क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3 की पावर 3 और उस पर भी पावर है 7। ठीक है, देखिए जरा कैसे होगा 1/3 को ऐसे लिख सकता हूं। मैंने क्या किया कि 3 को लेकर ऊपर पावर होगी सबट्रैक्ट, उसका भी पावर चल रही है 7, उसका भी पावर क्या चल रही है बेटा 7। ठीक है, पावर के ऊपर पावर हो तो क्या कर देते हैं पावर कर देते हैं मल्टीप्लाई। 3 की पावर -3 into 7 ये मिलेगा 3 की पावर -21। ठीक है, ओके। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन भी मैं वही क्वेश्चन के नीचे कर देता हूं। पार्ट 3 में क्या दिया हुआ है बेटा 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4। अब देखिए जरा बेस में नंबर दिया हुआ है सेम दैट इज 11। बेस में नंबर सेम दिया हुआ है लेकिन वो क्या है यहाँ पे डिवीजन होता है। जब बेस में नंबर सेम हो और डिवीजन हो तो सेम बेस पावर सबट्रैक्ट, सेम बेस पावर सबट्रैक्ट यानी कि 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, 1/2 और 1/4 को सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 माइनस 1/4 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व किया क्या मिलेगा यहाँ पे एलसीएम में आएगा 2 और ये मिलेगा 2 2 - 1 ये मिलेगा आपका 1/4 से किया गया 4 से 4
आंसर हो गया। ओके, इसके बाद स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट। ठीक है, क्या दिया हुआ है 1/7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/8 की पावर 2। ठीक है, मैंने क्या किया, इस तरह से लिख दिया 7 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर -2। अब क्या दिया हुआ बेटा, अब ये दिया हुआ है कि बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, बेस डिफरेंट है पर पावर सेम है, तो मैंने इसको एक साथ लिख दिया 7 × 8 की पावर -2, 7 × 8 की पावर -2, ये हो गया आपका 56 की पावर -2, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/56 की पावर 2। इस तरह से हमने सारे पार्ट इस क्वेश्चन के कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने क्लास 9 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूं आपने आसानी से समझ लिए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, किसी सुझाव की अगर जरूरत लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।